नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। यात्रियों से भरी रोडवेज बस को पत्थरबाजों ने बनाया निशाना, हमले में बाल बाल बचे लोग। पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले 3 बदमाश हुए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का कस्बे में निकाला जुलूस। घर लौट रहे युवक की 7 हमलावरों ने चाकू मारकर की हत्या, लूट की नीयत से वारदात को दिया था अंजाम। डूंगरपुर जिले में एक बार फिर पत्थरबाजों का आतंक देखने को मिला। शुक्रवार रात यात्रियों से भरी रोडवेज बस पर अचानक पत्थराव किया गया। डूंगरपुर से सलूंबर जा रही इस बस की खिड़की का कांच टूट गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ। अचानक हुए इस हमले से बस में सवार यात्री सहम गए। सूचना मिलने पर दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और पत्थरबाजों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में शुक्रवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब पत्थरबाजों ने यात्रियों से भरी रोडवेज बस को निशाना बनाया। यह घटना दोवड़ा थाना क्षेत्र के हथाई गांव के पास नवागरा में हुई है। डूंगरपुर डिपो की बस शाम 6:30 बजे सलूंबर के लिए रवाना हुई थी। रात करीब 7:30 बजे जैसे ही बस नवागरा के पास पहुंची, तभी अचानक एक तेज आवाज आई और उसी के साथ पत्थर खिड़की से टकरा गया और शीशा टूट गया। पत्थर इतनी ताकत से फेंका गया था कि अंदर तक जा पहुंचा। बस चालक ने तुरंत वाहन रोका और स्थिति को संभालने की कोशिश की। वहीं बस में सवार यात्री इस घटना से सहम गए। यात्रियों ने बताया कि पत्थरबाजी इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हमले के बाद कुछ और पत्थर बस के पिछले हिस्से पर भी मारे गए। सूचना मिलते ही रोडवेज मुख्य प्रबंधक ने कंट्रोल रूम को जानकारी दी और पुलिस को बुलाया गया। दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के इलाके में संदिग्धों की तलाश शुरू की। गनीमत यह रही कि इस वारदात में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद यात्री दहशत में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही इस क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ने लगी है। इससे राहगीर और यात्री दोनों ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में दीपावली के दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर 3 बदमाशों ने लठ से हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल बाइक और हथियार भी बरामद किए गए। कानून का भय दिखाने के लिए पुलिस ने तीनों का कस्बे में जुलूस निकाला और उन्हें अदालत तक पैदल ले जाया गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पुंजपुर गांव में दीपावली की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर 3 बदमाशों ने लठ से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपावली के दौरान क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पुंजपुर बस स्टैंड पर कुछ युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं और राहगीरों को धमका रहे हैं। सूचना मिलते ही कांस्टेबल राकेश कुमार और यशपाल सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने जब युवकों को रोकने का प्रयास किया तो तीनों बदमाशों ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया। लठ से हुए वार में कांस्टेबल यशपाल सिंह घायल हो गया, जबकि बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपुर थाना अधिकारी प्रदीप बिट्टूर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। आसपास के इलाकों में दबिश दी गई और शुक्रवार को बोजातो का ओड़ा निवासी तीनों आरोपी मेहुल मीणा, अनिल मीणा और रमेश मीणा को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल बाइक और लठ भी बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए एक अनोखा कदम उठाया। आरोपियों का कस्बे में जुलूस निकाला गया ताकि कानून का भय कायम रहे। यह जुलूस आसपुर थाने से लेकर न्यायालय तक निकाला गया, जहां स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अदालत में पेशी के दौरान तीनों आरोपी अपने किए पर माफी मांगते हुए नजर आए। डूंगरपुर में दीपावली के दिन घर लौट रहे एक युवक की 7 बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। अहमदाबाद में नौकरी करने वाला युवक जब बस नहीं मिलने पर पैदल बुआ के घर जा रहा था, तभी रास्ते में 3 बाइक पर सवार 7 युवकों ने हमला कर दिया। लूटपाट के बाद उन्होंने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। 3 दिन तक परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए रहे, तब जाकर पोस्टमार्टम हुआ। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से आई इस दर्दनाक वारदात ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया। हिराता गांव का रहने वाला 26 वर्षीय राजेंद्र रोत अहमदाबाद में प्राइवेट जॉब करता था। दीपावली मनाने वह अपने घर लौट रहा था, लेकिन देर रात होने के कारण उसे सीधी बस नहीं मिली। वह खेरवाड़ा मोड़ पर उतरकर अपने चचेरे भाई कौशिक के साथ देवल गांव की ओर बुआ के घर जा रहा था। तभी रास्ते में 3 बाइकों पर सवार 7 युवकों ने दोनों भाइयों को रोका और लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने राजेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजेंद्र की मौत हो गई। हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए और 3 दिनों तक शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आखिरकार सदर थाना पुलिस ने समझाने और जल्द कार्रवाई के भरोसे के बाद शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपा।
पुलिस अब आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। बांसवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक 8 वर्षीय मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। घायल बच्ची को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोग अब बाजार में बढ़ते आवारा पशुओं से खौफ में हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा बाजार इलाके में शनिवार सुबह बरवाला मसार गांव की 8 वर्षीय बिंदु अपने माता पिता के साथ नवाखेड़ा जा रही थी। रास्ते में अचानक एक आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। तेज चीख पुकार मचने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह बच्ची को उस कुत्ते से छुड़वाया। हमले में बिंदु के पैर में गहरा जख्म हो गया है और वह बुरी तरह घायल हो गई है। परिजन तुरंत बच्ची को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया। चिकित्सकों के मुताबिक बच्ची की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे कुछ दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। इस घटना के बाद अंबापुरा बाजार क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाजार और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्ते, सांड और मवेशियों की भरमार हो गई है। ये जानवर कई बार राहगीरों को घायल कर चुके हैं। बावजूद इसके नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आवारा पशुओं को पकड़ा नहीं गया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उदयपुर रेंज में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बांसवाड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बांसवाड़ा पुलिस ने उदयपुर से जारी स्थायी वारंट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत पुलिस को एक और सफलता मिली है। खमेरा थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व थानाधिकारी रमेश चंद्र सेन ने किया। अभियान की निगरानी पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और सीओ घाटोल महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस टीम को सूचना मिली कि स्थायी वारंट कचरू लाल राठौड़ अपने गांव भाटियापाड़ा में छिपा हुआ है। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस ने तत्काल दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी आरोप के विरुद्ध विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट के तहत न्यायालय संख्या 04 उदयपुर से स्थायी वारंट जारी किया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायालय में पेश किया। इस अभियान में हेड कांस्टेबल लेखाराम तथा कांस्टेबल रणवीर सिंह, कैलाश और भोपराज की सराहनीय भूमिका रही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यात्रियों से भरी रोडवेज बस को पत्थरबाजों ने बनाया निशाना, हमले में बाल बाल बचे लोग। पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले 3 बदमाश हुए गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का कस्बे में निकाला जुलूस। घर लौट रहे युवक के साथ हमलावरों ने चाकू मारकर की हत्या, लूट की नीयत से वारदात को दिया था अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।